गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल MM टेक्निकल पॉइंट। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ा था और हम लोगों का आर्क वेल्डिंग अब समाप्त हो चुका है। जितने भी आर्क वेल्डिंग में आते हैं जैसे पोलैरिटी हो गया, उसमें जो यूज होने वाले मशीनरी होगी, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है गैस वेल्डिंग। क्लियर? क्या है? गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस वेल्डिंग के बारे में देखते हैं। देखिए, गैस वेल्डिंग जो होता है ये आपका फ्यूजन वेल्डिंग के तहत ही आता है। किसके तहत? फ्यूजन वेल्डिंग के तहत, यानी कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग के तहत ही आता है। मैंने ये शुरू में ही बताया था कि गैस वेल्डिंग किसके अनुसार आता है, तो ये फ्यूजन वेल्डिंग के तहत आता है। इसमें भी दो किनारे को पिघला करके ही ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, तो जब दो किनारों को पिघलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हीट की। वो हीट क्रिएटेड बाय किसके द्वारा करते थे? गैस के द्वारा करते हैं। इसमें जो किसके द्वारा करते हैं? हीट क्रिएटेड बाय गैस के द्वारा। वो गैस के द्वारा क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसमें गैस वेल्डिंग में तो गैस के द्वारा क्रिएट करके हीट जो वेल्डिंग की जाती है उसे गैस वेल्डिंग कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, गैस वेल्डिंग में हमें जो प्रयोग होने वाले हैं, जो भी हमारे इक्विपमेंट प्रयोग हो रहे हैं, जो भी कंपोनेंट प्रयोग होने वाले हैं, उसको हम लोग सब देखेंगे। तो देखिए, यूज इक्विपमेंट इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले इक्विपमेंट हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण या इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर, दूसरा है एसिटिलीन सिलेंडर, तीसरा है एसिटिलीन जनरेटर, चौथा है आपका प्रेशर रेगुलेटर, पांचवा है हॉस पाइप, छठा ब्लो पाइप और वेल्डिंग टॉर्च। 7 नंबर है आपका ट्रॉली, 8 नंबर है टॉर्च लाइटर, 9 नंबर है वेल्डिंग टेबल, 10 नंबर है वेल्डिंग गॉगल्स, 11 है एप्रन एंड वेल्डिंग ग्लव्स, 12 नंबर है वायर ब्रश और 13 नंबर है आपका वेल्डिंग रॉड एंड फ्लक्स, 14 है स्पेनर्स एंड टूल्स etc। ठीक है, इतना है आपका। कितना टूल्स पढ़ना है आप लोगों को? 14 के बारे में जानना है। ये क्या है, क्यों प्रयोग किया जाता है, बेसिकली वो सारे चीज हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहला हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर, जो आपके बोर्ड पे यहाँ साइड में कॉर्नर पर फिगर बन रहा है। ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं बार बार यही चीज कहता हूँ, रिपीट करते रहता हूँ कि ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम बोर्ड पे कंसंट्रेट करते हैं तो जो भी बोर्ड पे लिखा जाता है, हो सकता है कि कुछ छोटा हो जाए। ठीक है, लिखने में जो राइटिंग है वो छोटी हो जाए, लेटर्स छोटे हो जाए, तो वहां से इसमें प्रॉपर ना दिख पाए। तो इसलिए आवाज अगर हम सुनते हैं और लिखते हैं तो उसको हम क्लियर समझ सकते हैं। प्लस में जो भी चीज बताई जाती है तो ड्राइंग के माध्यम से ज्यादा चीज समझ में आता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे बोर्ड के ऊपर। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे पहला नंबर। ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है, इसको क्यों प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो एलॉय स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? एलॉय स्टील। एलॉय स्टील वो होता है जो कि कार्बन और आयरन के अलावा एक और कोई मटेरियल मिलाया जाए, जैसे आपका टंगस्टन मिला दिया जाए, निकल मिला दिया जाए, क्रोमियम मिला दिया जाए, तो ये सब क्या बनते हैं? निकल क्रोमियम स्टील, निकल आपका कोबाल्ट स्टील, ये सब ये क्या? एलॉय स्टील है। वैसे ही होता है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील और एलॉय स्टील, ये सारी चीजें होती जाती हैं। कार्बन स्टील में सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेंट्स होते हैं और आयरन होते हैं, लेकिन एलॉय स्टील में कार्बन, आयरन प्लस में एक और कंटेंट, जो कि निकल हो जाए तो निकल स्टील हो जाएगा, क्रोमियम हो जाए तो क्रोमियम स्टील हो जाए, निकल और क्रोमियम होता है निकल क्रोमियम स्टील हो जाएगा। क्लियर? एलॉय स्टील उसे कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर बना होता है वो किसका बना होता है? एलॉय स्टील का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर में। ऑक्सीजन सिलेंडर में जिसके वाल पे, आउटरनल वाल पे जो थ्रेड कटी होती है, क्लियर? ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ये आउटरनल यहाँ पे वाल्व होती है, इसमें जो थ्रेड कटा होता है वो राइट हैंड थ्रेड कटा होता है। कौन सा? राइट हैंड थ्रेड कटा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर में नेक्स्ट
तीसरा पॉइंट है ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। कैसा होता है? कलर कोड ब्लैक होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर ब्लैक होता है और इसका कलर कोड क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड ब्लैक का कलर कोड 0। क्लियर? ब्लैक का कलर कोड 0। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा? ब्लैक। ऑक्सीजन सिलेंडर के आउटरनल वाल पे थ्रेड कौन सा कटा होता है? आउटरनल थ्रेड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है आपका कि ऑक्सीजन सिलेंडर में जो गैसेस भर जाती हैं, ठीक है, उसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो 120 केजी से 150 केजी का प्रेशर होता है। कितना? 120 केजी से 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ? फिर से सुनेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन इसमें भरा जाता है उसका जो प्रेशर होता है इसमें वो कितना होता है? 120 केजी से 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में वो जो गैसेस होती है कितना गैस भरा जा सकता है, मतलब इसका जो होता है आपका घनत्व, इसका जो होता है आपका भंडारण क्षमता कितना होता है। क्लियर? इसमें भंडारण क्षमता कितना होता है? तो इसका भंडारण क्षमता जो होता है, भंडारण क्षमता बोले तो रखने की, अपने अंदर रखने की कैपेसिटी, मतलब अंदर जो होता है इसके अंदर कितना गैस रखा जा सकता है, कितना स्टोर किया जा सकता है, स्टोरेज कैपेसिटी। भंडारण क्षमता कहते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब इसके अंदर हम कितना गैस स्टोर कर सकते हैं, वही इसकी क्षमता होगी। ठीक है? तो इसकी जो होती है भंडारण क्षमता 7 मीटर क्यूब होता है। कितना होता है? 7 मीटर क्यूब होता है। इसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है? 7 मीटर क्यूब होती है, यानी कि भंडारण क्षमता कितनी होती है इसकी? 7 मीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसका लेंथ कितना होता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इसका लेंथ जो होता है इसके बॉटम से लेकर के और टॉप में ये जो कैप वाला चीज है जहाँ वाल्व का ओपन सिरा है वहां तक लिया जाता है, और इसकी लंबाई टोटल कितनी होती है? 1.295 मीटर। इसकी लेंथ होती है, लेंथ होता है इसका 1.295 मीटर। क्लियर हुआ? फिर से देखेंगे इसका लेंथ कहाँ से लिया जाता है? इसके बॉटम से लेकर के इसके आउटरनल वॉल्व के जहां पे ओपनिंग की जाती है वहां तक ली जाती है, और इसका लेंथ कितना होता है? 1.295 मीटर होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इसमें 2 लेयर होता है। ठीक है? ऑक्सीजन सिलेंडर में 2 लेयर होता है, एक इंटरनल लेयर होता है, एक आउटरनल लेयर होता है। क्लियर हुआ? तो आउटरनल लेयर मतलब 2 लेयर से मिला होता है, इसमें दो लेयर होते हैं और इसमें 2 लेयर से मिलकर बना होता है। तो पहला जो आउटरनल लेयर होता है इसका, ये वाला भाग देख रहे हैं, ये जो बाहरी वाला, ये 2 लेयर हैं। तो पहले बाहरी वाला जो भाग होता है उसकी जो अगर व्यास देखी जाए, उसकी डायमीटर जो देखी जाए तो टोटल कितनी होगी? 0.229 मीटर होती है। कितना होता है? 0.229 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इंटरनल डायमीटर देखा जाए, अगर इंटरनल डायमीटर कितना है तो इंटरनल डायमीटर कितना होता है? ये वाला जो होता है इंटरनल लेयर का डायमीटर कितना होगा? 0.216 मीटर। क्लियर हुआ? 0.216 मीटर। जो लिखना चाहते हैं वो सारे ये डाटा को लिखते चल सकते हैं। शुरू से फिर से सुन लेंगे। आपका लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या था आपका कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो ऑक्सीजन सिलेंडर किस धातु का बना होता है? एलॉय स्टील का बना होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर जो थ्रेड कटी होती है वो कौन सी वाल्व पे? आउटरनल वाल्व पे जो थ्रेड कटी होती है कौन सी थ्रेड होती है? राइट हैंड थ्रेड होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर में
प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 150 केजी मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके नेक्स्ट है आपका कि इसका स्टोरेज क्षमता कितना होता है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो 7 मीटर क्यूब होता है, यानी भंडारण क्षमता। क्लियर। नेक्स्ट था आपका कि इसमें जो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है, और ब्लैक का कलर कोड क्या होता है, 0। इसको जरूर लिखेंगे, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसका लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो बॉटम से लेकर के इसके ओपनिंग वॉल तक लिया जाता है, और इसका लेंथ कितना होता है, 1.295 मीटर। ठीक है। इसमें 2 लेयर होते हैं। पहला लेयर जो होता है यह 0.229 मीटर की होती है, और दूसरा लेयर जो होता है वो आपका 0.216 मीटर का होता है। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखेंगे, इसमें आपका प्रेशर स्टील नेक रिंग। ये जो होता है, ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये प्रेशर स्टील नेक रिंग है, जो कि इसको ये रिंग से दबाया रखता है उसको। उसके बाद से रिमूव मेटल कैप। ये जो कैप है, ये जब प्लांट से आता है गैस, ये खत्म हो जाने के बाद फिर इसको हम प्लांट में भरने के लिए फिर से भेजते हैं। तो जब ये प्लांट में जाता है भरने के लिए, भरने के बाद इसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है ताकि इसके वॉल्व में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो इसके ऊपर ये कैप लगा रहता है, इसे हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं खोल करके। ठीक है। इसके ऊपर भी थ्रेड रहता है और इसको हम रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, नेक्स्ट है आपका दूसरा, क्या है, एसिटिलीन सिलेंडर। पहला हो गया आपका ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया। अब हमें पढ़ना है एसिटिलीन सिलेंडर। उसको पहले फिगर के साथ देखेंगे। ठीक है। तो उसका हम फिगर बनाते हैं, फिर देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यह आपका एसिटिलीन सिलेंडर है। एसिटिलीन सिलेंडर में जो होता है, ये ओवरऑल लेंथ कितना है इसका। सबसे पहला तो एसिटिलीन सिलेंडर किसका बना होता है, ये भी एलॉय स्टील का बना होता है। इसमें जो होता है प्रेशर, जो होता है प्रेशर, वो कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पे 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसमें प्रेशर कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर कितना होना चाहिए, इसमें 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसमें 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है इसमें कि इसका जो थ्रेड कटा होता है इसके ऊपर, वो लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है। कैसा थ्रेड होता है, लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। इसके ऊपर जो थ्रेड कटा होता है, इसके वॉल के ऊपर लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। नेक्स्ट है आप में इसमें कि इसका कलर कैसा होता है, या मैरून, कहीं कहीं आपको मैरून मिलेगा, कहीं कहीं रेड मिलेगा। तो दोनों याद रखना हमें। अगर ऑप्शन में ज्यादातर जो होता है इसका सिलेंडर का कलर मैरून ही लिया जाता है। ठीक है। तो मैरून नहीं होगा तो हम रेड करेंगे। क्लियर। तो इसका सिलेंडर का कलर मैरून कलर का होता है, और रेड भी होता है। मतलब कहीं कहीं हमें अगर ऑप्शन में मैरून नहीं है और वहां रेड दिया है, तो हम वहां रेड मानेंगे। क्लियर हुआ। तो इसका सिलेंडर का कलर मैरून होता है, मैरून कलर का होता है। ठीक है। इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी होती है, 40.5 इंच। ठीक है। यहाँ से बॉटम से लेकर के थ्रेडेड वाले पार्ट तक की होती है 40.5 इंच या 1.03 मीटर। या दूसरा लेयर वाला जो होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 34.5 इंच या 0.88 मीटर। क्लियर हुआ। 34.5 इंच या 0.88 मीटर। फिर से सुनेंगे एक बार, इसको लिख लेंगे कि एसिटिलीन सिलेंडर का जो होता है, ये एलॉय स्टील का बना होता है। इसका जो प्रेशर होता है, इसमें जो प्रेशर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपका 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। क्लियर। 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है। नेक्स्ट है इसमें कि इसकी जो ओवरऑल लेंथ होती है वो 40.5 इंच होता है, यानी 1.00 मीटर, 03 मीटर। नेक्स्ट है आपका, इसमें दूसरे लेयर की जो लेंथ होती है वो 34.5 इंच यानी 0.88 मीटर होता है। ठीक। इसमें जो एक रिमूवेबल कैप होता है, जिस कैप को हम रिमूव कर सकते हैं, इसके ऊपर लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है। कैसा थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है। और इसका कलर इस पे लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है, और इसका कलर मैरून कलर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट था इसमें कि
इसमें जो प्रेशर भरा जाता है वो कितने केजी पे होता है जी? 15 केजी से 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इस गैस, इसमें जो गैस भरा जाता है वो एक हाइड्रोकार्बन गैस है, ठीक है, जिसको अगर हम 0.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक दबाव देते हैं तो वो देखिए यह एक, इसमें जो गैस होता है वह एक हाइड्रोकार्बन गैस है जिसके ऊपर अगर 0.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर प्रेशर देते हैं तो वो विघटित हो जाता है और उसमें टेम्परेचर मिलने के बाद वो ब्लास्ट कर जाता है। इसीलिए टेम्परेचर को हम एक निश्चित टेम्परेचर को हम स्थिर रखते हैं कि अगर इस 20 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसमें जो है 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही प्रेशर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा होता है यानी कि इससे ज्यादा थोड़ा 0.7 केजी इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ये फिर ये हीट हो जाएगा, सॉरी ये विघटित हो जाएगा, उसमें जो अभिक्रिया करके और विघटित हो जाएगा और वो क्या करेगा फिर हीट मिलते ही ब्लास्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्लियर हुआ? चलिए आपका एसिटिलीन सिलेंडर भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एसिटिलीन जनरेटर। एसिटिलीन जनरेटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।